जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बेरोजगारी की समस्या पर निबंध बताने वाले हैं कि कैसे लिखना है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप किसी भी क्लास में वीडियो को देख सकते हैं, बताऊंगा कि कितने शब्दों में लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले, और कैसे लिखना है। जैसे कोई निबंध नहीं आ रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि इससे उसमें भी आपको, जैसे 9 नंबर का है तो इसमें 8 या 7 नंबर मिले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि जो निबंध नहीं आता तो उसको कैसे लिखना है। सबसे पहले देखते हैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में जब भी जाओगे तो नीले और काले ही पेन यूज करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी प्रश्न, जैसे प्रश्न नंबर, सपोज करें कि हमारा प्रश्न नंबर 21वां है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से डालना है। 5 निबंध पूछे जाते हैं, पांचों में से यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, और इनमें से एक आपको लिखना होता है जो भी पता हो। इन देखिए, जैसे ये 5 निबंध पूछे गए कि राष्ट्रीय त्यौहार, भ्रष्टाचार की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, फिर स्वदेश प्रेम, और यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए पांचों हैं। अब 5 में से जैसे सपोज करिए कि हमारा यही आ गया है, किस पर आ गया, बेरोजगारी की समस्या पर आ गया। तो आपको क्या करना, प्रश्न भी नहीं उतारना है, काले पेन से आपको डाल देना है ऊपर इस प्रकार से प्रश्नोत्तर। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या, और यहाँ पर कितना, जैसे 8वां है तो 8वां ऐसे कर देना। अब जैसे जो भी करोगे तो नीचे क्या कर देना, 5 होते हैं, जैसे तीसरा हमें करना है, बेरोजगारी की समस्या है तो ऐसे डालकर, और बेरोजगारी की समस्या हेडिंग यहाँ पर ऐसे डाल देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले नीले काले पेन से लिखना है रूपरेखा। क्या लिखना है, रूपरेखा। अब देखिए रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, ध्यान रखना, जो यहाँ पर हेडिंग होंगी, जैसे बेरोजगारी की समस्या पर निबंध बता रहे हैं तो इसमें प्रस्तावना हो गया, बेरोजगारी का अर्थ हो गया, बेरोजगारी का कारण हो गया, बेरोजगारी के को रोकने के उपाय हो गए, फिर उपसार। ये सभी क्या है, ये जो हेडिंग होती है यही रूपरेखा में लिखी जाती है। एग्जामिनर भी सोचेंगे कि हाँ बच्चे ने अच्छी तरीके से लिखा है, तो ये हेडिंग जरूरी आप लोग लिख देना। तो अब क्या हो गया, रूपरेखा में प्रस्तावना हो गया, किस पर बात करेंगे, फिर यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या का अर्थ, फिर बेरोजगारी की कारण, फिर बेरोजगारी को यहाँ पर रोकने के उपाय, फिर उपसार। 5 पर ही बात करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना। अब देखिए, जो निबंध होता है इसके 3 ही पार्ट होते हैं। कौन कौन, सबसे मेन 3 ही पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा क्या, प्रस्तावना। प्रस्तावना। दूसरा हमारा होता है मध्य भाग। क्या होता है, मध्य भाग। तीसरा हमारा होता है उपसंहार, जिसको हम निष्कर्ष भी बोलते हैं। अब देखिए, प्रस्तावना जो होता है, ये कोई भी निबंध लिखोगे तो इसको परिचय देना होता है। जैसे बेरोजगारी की समस्या है तो इसमें परिचय कैसे देना, देखिए प्रस्तावना हेडिंग डाल दी, काले पेन से लिखना है, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। जो बेरोजगारी की समस्या है ये हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण क्या है, परेशान है। आजकल के जो हम साथी यहाँ पर पढ़े लिखे, यहाँ पर लिखे युवक हैं, ये बेरोजगारी के कारण क्या परेशान हैं। लोगों ने अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय छोड़ दिए हैं। जैसे देखिए, जो पुराने ज़माने में थे, अपने अपने जाति के आधार पर क्या काम करते थे, तो वो क्या है, जो जितने भी जातीय व्यवसाय थे वो छोड़ दिए हैं। अब देखिए, चोरी, डकैती, हिंसा, आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना में आपको बताना, परिचय देना होगा, ठीक है, प्रस्तावना में। उसके बाद में आप देखिए मध्य भाग। अब जो मध्य भाग होता है, जितने भी हेडिंग होंगी बीच में, देखिए अर्थ हो गया, कारण हो गया, रोकने के उपाय हो गए, कोई भी चीज़ होती है ये सभी मध्य भाग में निबंध के आती हैं। तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले आप हमारा दूसरी हेडिंग कौन सी डालेंगे, बेरोजगारी का अर्थ। अब इसमें अर्थ बताना है कि किस कारण, मतलब इसका अर्थ क्या है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो देखिए, बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जबकि कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक हो और काम ना मिले। बालक, वृद्ध, रोगी और असक्षम और अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा गया है या फिर जा सकता है, क्योंकि वे काम करने योग्य नहीं हैं। अब देखिए, बेरोजगारी का अर्थ है कि बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जो यहाँ पर देखिए, जब कोई युवक जैसे है, काम करने के लिए इच्छुक हो और काम ना मिले। देखिए, पढ़ा लिखा हो लेकिन उसको काम ना मिले तो क्या है, ये बेरोजगारी का अर्थ कहा जाता है। और देखिए, जो बेरोजगारी के अर्थ में कौन कौन से नहीं आते हैं, बालक हो गया, वृद्ध हो गया, रोगी हो गया, कोई असक्षम है, जैसे कोई, जैसे हमारा देखिए, जैसे सपोज करिए जैसे कोई टीचर बनना चाहता है तो टेट, सुपर टेट या बीएड बीटीसी नहीं किया है तो क्या है, उसको अयोग्य बोलेंगे, असक्षम बोलेंगे। तो वो क्या है, वो बेरोजगारी की यहाँ पर श्रेणी में नहीं आता है। बाकी यहाँ पर बालक, वृद्ध, रोगी और यहाँ पर असक्षम, अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
क्योंकि वे काम करने योग्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से बेरोजगारी के अर्थ में लिखना है। उसके बाद में अगला हमारी हेडिंग पड़ेगी, और ये सभी मध्य भाग में पढ़ते हैं। अगला हमारी हेडिंग है बेरोजगारी का कारण। इसमें कारण बताना है। तो देखिए बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं कि जनसंख्या में तीव्र यहाँ पर वृद्धि होना, फिर शिक्षा का अभाव, मतलब शिक्षा की कमी होना, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग होना, ये भी बेरोजगारी का यहाँ पर कारण है एक। उसके बाद में यहाँ पर कृषि का पिछड़ापन, फिर उसके बाद में भारी जनसंख्या में शरणार्थियों का आगमन, जैसे बांग्लादेश से यहाँ पर आना, या पाकिस्तान से आना, या किसी भी देश से यहाँ पर हमारे देश में आना, ये सभी क्या बेरोजगारी के कारण है। उसके बाद में सरकारी नौकरी में कमी आज बेरोजगारी के कारण है। इसमें कारण में बताना है कि जैसे शिक्षा का अभाव बहुत सिंपल सा होता है, कृषि का पिछड़ापन, भारी जनसंख्या, ये सभी, और दूसरे देश से शरणार्थियों का आगमन, सरकारी नौकरी में कमी, ये सभी बेरोजगारी के कारण में आपको लिख देना। तो बहुत सिंपल सा। उसके बाद में अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी बेरोजगारी को रोकने के उपाय, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए बेरोजगारी रोकने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए, जैसे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, फिर परिवार नियोजन को विस्तारित करना, फिर यहाँ पर देखिए कुटीर उद्योगों का विकास करना, फिर यहाँ पर शिक्षा प्रणाली को विकसित करना, कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण करना, ये सभी क्या बेरोजगारी रोकने के उपाय हैं। तो जितना बताया बहुत सिंपल सा, और बहुत ही इसी तरीके से लिखोगे अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। उसके बाद में हमारा अगला क्या है पॉइंट, यहाँ पर देखिए उपसंहार। अगली हमारी हेडिंग है यहाँ पर उपसंहार। अब देखिए जो उपसंहार होती है ये आखिरी होता है, निबंध का आखिरी। मैंने तीनों चीज़ें बता दी। प्रस्तावना में क्या लिखना है, जैसे कोई निबंध नहीं आता है आपको लिखने को, तो कोई भी निबंध जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर पूछा गया है, तो प्रस्तावना में उसके बारे में बताना है कि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, या फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, पर्यावरण प्रदूषण होना, ये सभी क्या है, तो ये प्रस्तावना में लिख देना है। बाकी यहाँ पर मध्य भाग में कारण, निवारण, ये सभी मध्य भाग में आते हैं। फिर उपसार ये आखिरी होता है, ये अपने कुछ शब्द ऐड करने होते हैं। तो समझ में आया। ऐसे ही आप लोग कोई जैसे निबंध ना है तो ऐसे लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। मेन 3 ही पार्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर उपसार। अब देखिए उपसार जो कैसे लिखना है, इसमें देखिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहाँ पर हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर स्वयं का छोटा उद्योग शुरू करना चाहिए और लोगों को रोजगार दे सके, तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, और सरकार को भी लोगों को नौकरी प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार से अपने शब्द इसमें ऐड कर देना है बस। और देखिए जो 9 नंबर का पूछा जाए तो आपको 150 120 से यहाँ पर 150 शब्द सीमा लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और जो 7 नंबर का पूछा जाए तो आपको एक पेज में ही लिख देना है, एक पेज और दूसरे पेज की 2-3 या 4 लाइन लिख देना, मतलब 120 वर्ड में लिख देना, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।